बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको रेडीमेड जैसा पैंट ट्राउज़र बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस तरह से मेरे पास ये पैंट ट्राउज़र का साइज़ है। ये देखें, जिस तरह रेडीमेड पैंट ट्राउज़र सिलाई हुए होते हैं इस तरह से ये आसन ये जो है मेरे पास, ये देखें इस तरह से ये तकरीबन 1.5 पौने 2 इंच बैक साइड का बड़ा है। ये देखें इस तरह से। और ये जो फ्रंट साइड है हमारे पास आसन की, ये छोटी है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम पैंट ट्राउज़र बनाएंगे। मेरे पास इसका साइज़ ये है। आप अपने साइज़ का पैंट ट्राउज़र बनाएं, जितना आपके पास साइज़ हो। मैं आपको इस तरीके से साइज़ लेना बता दूंगी ताकि जब आप अपने लिए पैंट ट्राउज़र बनाएं तो आपको समझ आ सके कि हमने कितना साइज़ रखना है और कहाँ से हमने कटिंग करनी है। तो जैसा ये देखें, इस तरह हम इसको सेंटर से पकड़ के आसन की सिलाई से इस तरह डबल करेंगे और जहाँ जितने हिस्से पे हमने ये पेपर पट्टी और इलास्टिक लगाया है इसको ऐसे डबल करके हम इसका साइज़ कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये तकरीबन मेरे पास इस तरह 17 इंच तैयार है। इससे हम 3 इंच कम रखेंगे। जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मैं 14 इंच पे करूँगी। कटिंग करना भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से रखें। मेरे पास से 17 इंच है, आपके पास अगर 18 इंच है, 19 इंच है, 20 इंच है, तो जितना भी आपका साइज़ हो उससे आप इस तरह मापने के बाद 3 इंच कम रखें। ये हो गया। बाकी जो हमारे पास आसन का साइज़, जितना आपके पास आसन का साइज़ हो आप उतना ही रखें। मेरे पास इसके आसन का साइज़ है, मैं फ्रंट साइड से इसका आसन माप लूँगी। इस तरह से तकरीबन 15 इंच है, तो मैं इसको 17 इंच तैयार रखूँगी। 2 इंच बैक साइड में इसकी बड़ी तैयार करूँगी। ठीक हो गया। बाकी जो इसका लेंथ और चौड़ाई का साइज़ है वो आपके पास जितना साइज़ हो आप उतना ही रख लें। तो चले आए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा सेट करके रखा हुआ है। मेरे पास ये रेशमी ट्राउज़र है, इसलिए मैंने इसको पिन अप किया हुआ है। कॉटन लॉन के ट्राउज़र आप वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। जी, तो ये फ्रंट साइड का जो हमारे पास ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखें ये खुली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी हुई है और ये बंद साइड मेरी साइड पे है। ठीक हो गया। अब ये जो पीस है ये मैंने देखें इस तरह से तकरीबन 1.25 2 इंच फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी मैं कटिंग करूँगी बाद में। पहले हम इसके ऊपर निशान लगा लें जो हमने कटिंग करनी है। इस कपड़े को उठाएं और इधर जितनी हमारी सिलाई आनी है इस तरह बढ़ा के थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से, तो इसका आप माप कर लें। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इसका साइज़ जो लास्टिक और पेपर पट्टी को बना मिला के मैंने किया साइज़ उसका 17 इंच बना है। मैंने 3 इंच कम रखना है, तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख के मैं 14.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। इसके बाद हम आसन पे आ जाएंगे। आसन की कटिंग हम इस तरह से करेंगे। या 9 इंच तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये देखें इस तरह से। अब इसको इस तरह घुमा के, ये देखें, या 19 इंच तक हमने आसन की कटिंग करनी है। इस तरह हमारा आसन जो है वो 16.5 17 इंच तैयार हो जाएगा। ये देखें। जी, तो ये आसन की कटिंग का निशान हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं पांचे की साइड पे। उसी तरीके से सेम मैं कपड़ा इस तरह ऊपर की तरफ चढ़ा के तो पांचे का साइज कर लूँगी। जैसा कि मेरे पास पांचे का साइज 8 इंच है, तो ये तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रख के मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, इस तरह थोड़ा सा तिरछा इंची स्टेप सेट करके आप एक निशान लगा लें। जी, तो ये तिरछा निशान मैंने लगा लिया है ताकि हमें पता चल सके कि हमने जब ट्राउज़र की शेप बनानी है तो हमने निशान किस तरह से लगानी है। इस तरह आप सीधी 9 इंच तक ये थोड़ा सा तिरछा रख के एक निशान लगा लें। ये देखें। और अब इस निशान से थोड़ा निकलता हुआ इस तरह बाहर की तरफ निशान लगा के तो कटिंग कर लें। जी, तो ये
कटिंग हो गई है आसन की और नाली की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो मैंने एक्स्ट्रा इसका पीस रखा हुआ है इसकी। जी तो ये एक्स्ट्रा पीस मैंने इसका ये देखें इस तरह से उतार दिया है। अब हम इसकी फ्रंट साइड का जो मैंने आसन छोटा रखना है उसके लिए मैं आपको कटिंग बता दूं। ये 2 इंच पे मैंने इस तरह पे निशान लगा लिया है, ये आसन की लंबाई की साइड पे। और तकरीबन 5 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हम ये सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह हल्के हाथ से हम ये निकाल के तो ये निशान लगा के इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। जी तो ये कटिंग हो गई। अब हम एक हिस्से को पहले सिलाई लगाएंगे आसन की और इस हिस्से को भी जोड़ लेंगे। अब हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक साइड के आसन की सिलाई लगा ली है, ये देखें। अब हम ये सिलाइयाँ लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। जी इस तरह से हमारी ये दोनों साइड पे सिलाइयाँ लग गई है। अब हम इसमें पट्टी के साथ लास्टिक अटैच कर लेंगे। लास्टिक हम इस तरीके से अटैच करेंगे, इसको इस तरह आप डबल रख लें, ये देखें इस तरह से। और ये मेरे पास जो पेपर पट्टी का पीस है मैं आपके साथ इसकी लंबाई और चौड़ाई शेयर कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये मेरे पास 9 इंच लंबाई की साइड पे है और चौड़ाई इसकी मेरे पास इतनी है जितना ये मेरे पास लास्टिक की चौड़ाई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम लास्टिक किस तरह लगाएंगे। इसको इस तरह से डबल करें और ये जो आसन की सिलाई है इस पे इस तरह रख लें। ये हो गया। इसके रखने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आधा इंच लास्टिक बढ़ा के रखेंगे, ये इस तरह से। और इस तरह साइज करके इतना लास्टिक हम आधा इंच ज़्यादा उतार लेंगे जो हमारा सिलाई में आ जाएगा। इस तरह मापने से आपका बड़ी अच्छी तरीके से लास्टिक लग जाएगा। इसके बाद अब हम इस पे अगर तो इस तरीके के साथ हम इस पे लगाएंगे लास्टिक तो फिर हमारी इतनी सफाई नहीं आएगी। जैसा कि ज़्यादातर यही होता है कि ऐसे आप इस तरीके के साथ इसको चिपका लें, लेकिन मैं इस तरह नहीं लगाऊंगी। मैं आपको बड़ी आसानी से लास्टिक लगाने का तरीका बताऊंगी। इस तरह हम पेपर पट्टी के ऊपर लास्टिक लगा के इस तरह देखें रख के सिलाइयाँ लगा लेंगे दोनों साइड पे। जी तो सिलाइयाँ लगा के लास्टिक हमारे पास कुछ इस तरह से ये देखें गोल शेप में तैयार हो गया। अब हम लास्टिक को इस तरह रख के इसका सेंटर कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। इसका सेंटर करने के बाद अब इसे हम शलवार पे अटैच कर लेंगे। जी तो ये इसका सेंटर जो पेपर पट्टी का मैंने देखें इस तरह से किया है। अब हम इसको आसन की सिलाई के साथ मैच करके ये देखें इस तरह से एक पैर के कपड़े को इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से ये पेपर पट्टी वाला जो हिस्सा जो है हमने ट्राउज़र के साथ इस तरह अटैच कर लिया। अब लास्टिक को हम खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे जिस तरह हम नॉर्मल ट्राउज़र में लास्टिक लगाते हैं, इसी तरीके से।
ये तो यहाँ तक मैंने इलास्टिक लगा लिया है जहाँ से मैंने सिलाई शुरू की थी। अब हम इस हिस्से को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस तरह ये पेपर पट्टी तक मैंने सिलाई लगा ली है जो मैंने दूसरी सिलाई शुरू की थी। अब हम तीसरी सिलाई भी बाहर नहीं निकालेंगे, ये थोड़ा सा आगे करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम तीसरी सिलाई भी लगाना शुरू कर लेंगे। जी इस तरह से ये इलास्टिक देखें लग के तैयार हो गया। अब मैं इसकी जितनी मैंने लंबाई रखनी है लंबाई तैयार कर लूँगी, मैं इसका पांचा तैयार कर लूँगी और इसकी नाली की सिलाई लगा के मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। देखे मैंने 5-6 तैयार कर ली हैं सिलाइयाँ लगा के। सेम दूसरे साइड पे भी मैंने इसी तरीके से सिलाई लगाई है, ये नाली की सिलाई भी लग गई है। ये देखे इस तरह इलास्टिक लगा के कितनी सफाई से ये तैयार हो गया इस्त्री के बगैर देखे और बड़ी आसानी से मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।